सावन सोमवार का व्रत भूल से भी ना करें। ये 5 महिलाएं भगवान भोलेनाथ ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होते। उल्टा लगता है घोर पाप घर में आएगी, भयंकर गरीबी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि सावन सोमवार में महादेव की पूजा के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन को सावन सोमवार व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भोलेनाथ वैसे तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती से क्रोधित भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ माह भगवान शिव का प्रिय महीना सावन सोमवार के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको सावन सोमवार व्रत कब रखना है। इसके लिए भक्तों, आपको इस ज्ञान से भरपूर सावन की प्यारी सी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताएंगे, कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिन्हें प्रत्येक महिलाओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय में पूजा विधि, नियम, कितने सोमवार हैं और सोमवार की पूजा का विधान क्या है, किसी से संबंधित जानकारी के बारे में। और भक्तों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस सावन सोमवार व्रत में फलाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और भक्तों आप फलाहार नहीं कर सकते, क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और सावन सोमवार के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीज हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम सावन के पवित्र महीने में सावन सोमवार के दिन किन चीजों का दान करें, उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। भक्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप सावन सोमवार के बारे में जानेंगे, और आपको हम यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के वह कौन से ब्राह्मण उपाय हैं जिन्हें करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। भक्तों, आपको बता दें कि साल 2025 का सबसे श्रेष्ठ महीने का व्रत सावन सोमवार का है, और इस महीने को महादेव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। सावन का महीना आषाढ़ माह में आता है, और जो भी मनुष्य बिना फलाहार रहकर इस उपवास को करता है, उसे साल के सभी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मात्र सावन सोमवार का व्रत करने से ही समस्त हिंदू धर्म के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि भक्तों, अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी व्रत नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप सावन सोमवार का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपके समस्त हिंदू धर्म के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में बहुत से धार्मिक व्रत है, और जब आषाढ़ माह लगता है तो सावन सोमवार के सभी व्रत का फल हमें सिर्फ सावन सोमवार के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। सावन सोमवार में निर्णय होता है, सावन सोमवार का व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करके सच्चे मन से रखा जाता है। सावन सोमवार के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर बिना फलाहार रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को, जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का, अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त सावन सोमवार का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व, किन्नर हो, नवग्रह हो, या सभी अपनी रक्षा के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत करते हैं। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार हैं, यह जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। 2025 में श्रावण, सावन का मास आजुक तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। कुल सोमवार 4। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्राह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:59 से 12:55 तक पूजा का सर्वोत्तम समय, दोपहर 11:18 से 12:32, अपराह्न राहुकाल, सुबह 7:16 से 9 बजे सुबह। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। 1. संकल्प एवं स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एयूएम नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2. पूजन सामग्री एवं विधि:
इनमें पूजन सामग्री की विधि बताई गई है। शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 3. व्रत पालन, एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास। केवल एक समय भोजन करें। दिन भर शिव भक्ति रखें, सच बोलें, संयमित रहें, मांस मदिरा से परहेज करें। 4. संध्या आरती एवं कथा, शाम को दीप प्रज्वलन, आरती करें, सावन सोमवार की कथा सुनें या पढ़ें। 5. पारण, व्रत खुलना, संध्या पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहु काल से परहेज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प लें, पूजन स्थल, शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक, अर्पण, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि जप पाठ। एयूएम नमः शिवाय 108, शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र, संध्या, दीप दीपक, धूप आरती, कथा पाठ, श्रवण पारण। शाम पूजा पश्चात एकाहार, हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान, सुख समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती है। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। चलिए भक्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला या पुरुष सावन सोमवार के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में इसे व्रत को करने वाले पाप के भागीदार कहे जाते हैं। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपको बर्बाद कर देते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ, शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों नंबर 2, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुबान होती है तो वह लोग सावन सोमवार का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से भगवान शिव कभी भी खुश नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। न ही अलग अलग माता पार्वती और भोलेनाथ टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता पार्वती और भोलेनाथ ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा अधिक प्रश्न ऐसे जोड़े से होते हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर सावन सोमवार का व्रत रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। साथ ही जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह मिल ही नहीं बल्कि पाप के भागीदार भी कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। ऐसा व्रत रखने वाला मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। वह भगवान को प्रसन्न तो नहीं कर पाता, बल्कि भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाएं या पुरुष इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा है। दोस्तों नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदत को छोड़ दें। अगर आप माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर से माता पार्वती और भोलेनाथ हमेशा के लिए चली जाती है। और व्रत पूजा में पाठ में भी नहीं रहते तो जुबान से अधिक मीठा बोले और ज्यादा से ज्यादा कड़वे बोल ना बोले। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप सावन सोमवार के व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। नंबर, सावन सोमवार का व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है जिसे भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक, चिकित्सीय और पारंपरिक कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि किन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे के कारण क्या हैं। नंबर 6,
गर्भवती महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार व्रत के दौरान भोजन और जल का अत्यधिक संयम किया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कई महिलाओं को व्रत के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली समस्याएं: शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव। यदि कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7, स्तनपान कराने वाली माताएं। जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली माताओं को व्रत से होने वाली समस्याएं: शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेकर उपवास करना चाहिए। नंबर 8, गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्या, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत रखने के दुष्प्रभाव: ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन, कमजोरी और चक्कर आना, दवा का सही असर न होना, हृदय संबंधी समस्या बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नंबर 9, अत्यधिक कमजोर और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं या उन्हें एनीमिया, खून की कमी है, उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। एनीमिया और कमजोरी में व्रत से होने वाली समस्याएं: चक्कर आना और बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई महिला व्रत रखना ही चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार लेकर व्रत करना चाहिए। नंबर 10, मासिक धर्म, पीरियड्स के दौरान महिलाएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इस समय शरीर कमजोर रहता है और उन्हें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म में व्रत से होने वाली समस्याएं: कमजोरी और थकावट, रक्त की कमी और चक्कर आना, सिर दर्द और पेट दर्द, हार्मोनल असंतुलन। यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। अगर आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी महिलाओं के द्वारा व्रत रखवाकर उनसे पूजन करवा सकते हैं। नंबर 11, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं मानसिक तनाव, डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास से शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। मानसिक तनाव और व्रत से होने वाली समस्याएं: चिड़चिड़ापन और घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द और नींद की समस्या, मानसिक संतुलन में अस्थिरता। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। नंबर 12, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक मेहनत या शारीरिक श्रम करती हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं, गृहिणियां जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, या ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाली महिलाएं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाओं को व्रत से होने वाली समस्याएं: थकान और कमजोरी, शरीर में पानी की कमी, ऊर्जा की कमी से कार्यक्षमता में गिरावट। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और हल्का आहार लेना चाहिए। नंबर 13, बुजुर्ग महिलाएं। उम्र दराज महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बुजुर्ग महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के लिए व्रत के दुष्प्रभाव: जोड़ों का दर्द बढ़ना, थकान और चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर होना, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, मानसिक तनाव से ग्रस्त महिलाएं, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं को व्रत से बचना चाहिए।
यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार और तरल पदार्थ लेकर व्रत करना चाहिए ताकि उसकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। भक्तों, चलिए मैं आपको अब एक सावन सोमवार से जुड़ा आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूँ। अगर जिसे हर एक सुहागन महिलाएं उसे दिन कर लेती हैं तो समझो वह भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को पूजा पाठ करते समय बस एक बात याद रखना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं तो आपको आपका पूरा श्रृंगार, अन्य जो औरतों का 16 श्रृंगार होता है, और हो सके तो भक्तों आप जैसे 16 श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें जो आपका सिंदूर होता है, हो सके तो आप उसे दिन अपना शादी वाला सिंदूर ही उसे करें और उसके बाद अपनी मांग को भरें। आपको क्या करना है कि आपका जो शादी वाला सिंदूर होता है, जो नॉर्मल सिंदूर होता है, उसमें आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला लेना है। अब उसके बाद उसे सिंदूर से ही आपको मांग भरनी है। कहा जाता है कि जो आपका शादी का सिंदूर होता है वह काफी ज्यादा शास्त्रों में शुभ बताया गया है। अगर आप कोई भी चीज त्योहार में उससे सिंदूर से मांग भरती हैं तो समझो आपके पति की उम्र आपसे दुगनी हो जाएगी। पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही आपको पूजा पाठ आराधना करना है, क्योंकि 16 श्रृंगार पति की लंबी आयु के लिए पहने जाते हैं। इसी अवधि में आपको पूजा अर्चना करना है और अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह बोल देना है। इससे आपकी शिक्षा भगवान भोलेनाथ शीघ्र जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आज की शास्त्रों संबंधित वीडियो में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें हैं। धन्यवाद।